नौकरी में तरक्की के ज्योतिषीय उपाय। क्या आप नौकरी की तलाश में हैं या नौकरी पाने के ज्योतिषीय उपाय की खोज कर रहे हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए काफी लाभदायक साबित होगा। यदि हम वर्तमान परिदृश्य पर विचार करें, तो नौकरी में पदोन्नति प्राप्त करना पूरी तरह से नई नौकरी खोजने की तुलना में बहुत कठिन होता है। क्योंकि जब इन दिनों प्रमोशन की बात आती है, तो सिर्फ आपके कौशल के अलावा और भी बहुत कुछ इस प्रक्रिया में होता है। और उन्हीं कारणों से बहुत से योग्य लोगों को वह पदोन्नति नहीं मिल पाती है जिसके वे हकदार हैं। कड़ी मेहनत करना और इसके लिए वांछित भुगतान न मिलना एक कठिन स्थिति है। केवल मौद्रिक लाभों से अधिक वृद्धि, वेतन वृद्धि या पदोन्नति किसी व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक स्थिति को प्रभावित करती है, जिससे उसे जीवन के सभी क्षेत्रों में बेहतर करने के लिए प्रेरित किया जाता है। और जब ऐसा होता है, तो फर्म और व्यक्ति दोनों के लिए होता है। हालांकि ऊपर दी गई सभी बातें निरर्थक हैं यदि व्यक्ति को वह पदोन्नति नहीं मिल रही है जो वह प्राप्त करता है। अब सवाल यह उठता है कि अगर पदोन्नति नहीं मिल रही है, तो क्या हम अभी भी कड़ी मेहनत करते हैं या नौकरी बदलने की कोशिश करते हैं या कुछ और? पहले दो विकल्प निश्चित रूप से आपके निर्णय लेने के लिए हैं, लेकिन आपको कुछ और की सिफारिश करना जो आप नौकरी में पदोन्नति पाने के लिए कर सकते हैं। और इस भूमिका को अच्छी तरह निभाते हुए हम आपके लिए इसमें कुछ आजमाए हुए ज्योतिषीय उपाय लेकर आए हैं जो पदोन्नति पाने के लिए हैं। हर चीज की तरह वैदिक ज्योतिष में निश्चित रूप से नौकरी में पदोन्नति के उपाय भी हैं। नौकरी में पदोन्नति के उपायों का अभ्यास करना आसान है और यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी ग्रह, यदि यह आपके लिए वांछित परिणाम को अवरुद्ध कर रहा है, तो उसकी पुनरावृत्ति हो जाती है। ज्योतिषियों के अनुसार कुंडली में 10वां भाव वह है जो जातक के लिए नौकरी और व्यवसाय जैसे पहलुओं को नियंत्रित करता है। ज्योतिष में 10वां भाव व्यक्ति के कर्म का भी सूचक होता है। 10वें भाव के अलावा 10वें भाव का स्वामी सांसारिक सुखों के मामले में व्यक्ति के प्रदर्शन को नियंत्रित करता है। इसलिए यदि आपकी कुंडली में 10वां भाव से 10वां भाव का स्वामी नकारात्मक ग्रहों के प्रभाव में है, तो इसके परिणामस्वरूप नौकरी में पदोन्नति, व्यवसाय या कभी कभी समग्र नौकरी और व्यवसाय में भी बाधा आ सकती है। हालांकि यदि कुंडली में 10वां भाव में शुभ ग्रह स्थित हैं, तो उस स्थिति में आपके लिए पदोन्नति आसानी से आ सकती है। हम मई शब्द का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि 10वें भाव की सकारात्मकता ही पदोन्नति के लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि आपकी मेहनत भी एक भूमिका निभाती है। इसमें सूर्य लक्ष्यों और उपलब्धियों का कारक है। दूसरी ओर मंगल मूल ऊर्जा को अपने पेशेवर लक्ष्यों को पूरा करने की अनुमति देता है। साथ ही बुध ग्रह बुद्धि और ज्ञान का कारक है और जातक के कार्य में प्रगति में मदद कर सकता है। 10वें भाव में अच्छा फल देने वाला अगला ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति जातक के दरवाजे पर नौकरी के नए अवसर लाता है और आपको कई स्रोतों से कमाई करने में भी मदद करता है। इन ग्रहों के अलावा शनि देव आपके कर्म को नियंत्रित करते हैं और आपको उस कड़ी मेहनत के आधार पर पुरस्कृत करते हैं जिसे आप पेशेवर रूप से बेहतर करने के लिए तैयार हैं। यदि कुंडली के 10वें भाव में पाप ग्रह या ग्रह लग रहे हों तो नौकरी और व्यापार में शुभ परिणाम आपको आसानी से नहीं मिलेंगे। प्लेसमेंट के परिणामस्वरूप नौकरी मिलने में देरी, वेतन में कटौती, नौकरी से असंतोष और यहाँ तक कि पदोन्नति में भी देरी हो सकती है। किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के माध्यम से ग्रहों की ऐसी किसी भी नकारात्मक स्थिति का अध्ययन किया जा सकता है और नौकरी या पदोन्नति पाने के लिए कुछ सरल ज्योतिषीय उपायों का पालन करके इसे ठीक भी किया जा सकता है। नौकरी में तरक्की पाने के ज्योतिषीय उपाय। सबसे पहले नौकरी में पदोन्नति पाने की कोशिश कर रहे जातक को 10वां भाव से संबंधित मंत्रों का जाप करना चाहिए। 10वां भाव और उसके स्वामी को प्रसन्न करने के लिए उपयुक्त मंत्र खोजने के लिए आप हमारे ज्योतिषियों से बात कर सकते हैं। जब बहुध्रुव ग्रह आपके लिए परेशानी लेकर आ रहे हों, तो आपके लिए हालात और भी खराब हो सकते हैं। ऐसे में सबसे अच्छा उपाय है कि आप नवग्रह हवन करें। हवन जातक को अपने घर पर ही करना चाहिए। यदि नवग्रह हवन नहीं, तो जातक अपने जीवन से नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने के लिए मंदिर में नवग्रह अभिषेक भी कर सकता है। ये दोनों हवन न केवल नौकरी में पदोन्नति में मदद करते हैं बल्कि राहु और केतु के हानिकारक प्रभावों से छुटकारा पाने में भी मदद करते हैं।
नौकरी में तरक्की के लिए अगला ज्योतिषीय उपाय यह है कि आप सूर्योदय के समय सूर्य देव को जल अर्पित करें और ऐसा करते समय गायत्री या सूर्य मंत्र ओम पुष्णे नमः का जाप करें। भगवान सूर्य से आने वाली किरणें शोधक का काम करती हैं और व्यक्ति को जीवन में आने वाली कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देती हैं। यदि आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो आपको शनिवार के दिन किसी भी शनि मंदिर में तेल का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। साथ ही शनि मंत्र का जाप करने की भी सलाह दी जाती है। शनि मंत्र का जाप करने से शनि के दुष्प्रभाव पर अंकुश लगता है, जो ग्रह जीवन में आपकी प्रगति का एक प्रमुख नियंत्रक है। अगर आप बिजनेसमैन हैं और उसमें मुनाफा नहीं कमा पा रहे हैं तो व्यापार वृद्धि यंत्र आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। इस यंत्र के सकारात्मक प्रभाव से आपको धन लाभ के अलावा किसी भी तरह का धन संकट दूर हो सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर या कार्यालय की उत्तर दिशा करियर और व्यवसाय में वृद्धि से संबंधित है, इसलिए उत्तर दिशा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हमेशा उत्तर दिशा में पानी, फव्वारा या एक्वेरियम का कंटेनर रखें। साथ ही इसमें नीले या काले रंगों की बहुतायत वाली तस्वीर लगाना भी आपके करियर के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। नौकरी में प्रमोशन के लिए अपनाएं टोटके। यहाँ कुछ ज्योतिषीय टोटके दिए गए हैं जिनका उपयोग आप नौकरी में पदोन्नति पाने के लिए कर सकते हैं।